जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी गर्मा गर्म हमारी मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्राज किचन। तो जनाब, आज बहुत अरसे के बाद आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके लिए मटन बिरयानी। मटन बिरयानी बहुत ही फेवरेट है सबकी और बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और राइस तो वैसे सबके बहुत फेवरेट होते हैं। तो मैं चलें आपको जल्दी से बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मटन लिया है मैंने, मटन है जनाब ये 1.5 kg। और 1 kg मटन के लिए आपको 4 प्याज चाहिए होते, तो मेरे पास 1.5 kg है, तो मेरे पास 6 मीडियम साइज़ के प्याज हैं बिरयानी के लिए, जो मैंने काट लिए हैं। थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च और धनिया जाता है इसमें, जो वो है। टमाटर है ये मेरे पास तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के काटे हुए हैं। दही 1 कप है इसमें जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। और हरी मिर्चें मैं साथ ही पेस्ट बना लेती हूँ। सिर्फ जो लाल मिर्च है उसका यूज़ थोड़ा कम हो जाता है और इसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। ये साथ में है जनाब बिरयानी मसाला, जो कि आमतौर पे बाहर से मिल जाता है। कोई सा भी, नेशनल का या शान का या जो भी आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1 पैकेट है। चूँकि ये 1 पैकेट है तो ये इनफ नहीं है, तो इसके साथ मैं ऐड करूँगी हमारे गरम मसाले साबुत, जो कि हैं बे लीफ 2-3 लिए जाएंगे। दालचीनी का टुकड़ा जाएगा इसमें थोड़ा सा। बादियान के फूल हैं 2 अदद, ये हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये जनाब हमारे पास हैं छोटी इलायची, तकरीबन ये 4 से 5 है। बड़ी इलायची के 2 से 3 दाने जाएंगे। लौंग है इसमें 7 से 8 दाने इसके जाएंगे। और मैं थोड़ा सा सौंफ भी ऐड करती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चावलों के अंदर, वो भले पुलाव हो या बिरयानी हो, बहुत मज़े का लगता है। आप भी ऐड करके लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जनाब हमारे पास है सब, ये धनिया है, पिसा हुआ पाउडर है धनिया का, ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक, ये हल्दी है 1 टीस्पून जाएगी इसमें। ज़ीरा है ये तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब है। चूँकि मसाले में सब कुछ एडिड है इसलिए ये थोड़ा सा मैंने कम क्वांटिटी में रखा है। 2.5 टीस्पून ज़ीरा है। और ये तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। लाल मिर्च कुटी हुई मैं इस्तेमाल करती हूँ खाने में, तो ये 2 टीस्पून है। नमक इसमें हस्ब ज़ायक़ा जाएगा। तो मेरे पास ये फ़िलहाल 3 तकरीबन टीस्पून है, और मैं अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट इसको बढ़ा भी लूँगी और इसको टेस्ट कर लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल इंग्रेडिएंट हैं हमारे, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन इसके साथ 1 kg। 1.5 मेरे पास मटन है, और आप इसको बराबर क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप चावल और जो भी मीट है आपके पास, आप उसको बराबर भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो राइस हैं वो हैं 1 kg। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने जो प्याज हैं इनको ब्राउन करना है। ऑयल मैंने डाला है पैन में, ये तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम इसमें अनियन डालेंगे। चावल मैंने धो के भिगो दिए हैं, हम साथ में एक साइड पे उसका पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। चावल हमें जो है वो बॉईल करने हैं साथ में। जी, लहसुन अदरक हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब मैंने इसमें कर दिए हैं ऐड टमाटर, और बाकी के जो मसाले हैं हमारे, अब हम वो ऐड करेंगे, जिनमें है नमक हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। मैं ये 2 टीस्पून, तकरीबन 2.5 टीस्पून मैंने नमक के ऐड किए हैं इसमें। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, काली मिर्च थोड़ी सी जाएगी, और ये हमारा बिरयानी मसाला। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये मसाला जो पानी है टमाटरों का उसके साथ होगा, और लेकिन इसके साथ ही अब मैं ऐड कर दूंगी हमारा दही।
जी फ्रेंड्स, मसाला हमारा बन गया है। मैंने मटन को अलग से एक पैन में डाला है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे, इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। थोड़ा सा नमक इस पर ऐड करते हैं ताकि नमक जो है वो इसमें अच्छे से रच जाए। इसका जो अपना पानी निकलेगा उस नमक में ही उस पानी में ही इसका जो नमक है वो बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मसाला मैंने साइड पे कर दिया और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मटन हमारा देखने बहुत अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी हमारी ग्रेवी में और बाकी के जो इसका भुनाई वाला सिलसिला है वो हम इसकी ग्रेवी में ही इसको कंप्लीट करेंगे। इसका काम यहाँ पे डन हो चुका है। जी, अब मैं इसको ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। जी, मटन को मैंने बिल्कुल ग्रेवी में ऐड कर दिया है और अब हम इसको ग्रेवी के साथ भूनेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मटन का कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन है और इसमें से हीट भी नहीं आ रही। तो हम इसको सिर्फ मसाले इसमें रच जाएं इसके लिए हम इसको तकरीबन, अब हम इस मटन को इसके अंदर तकरीबन भूनेंगे 10 मिनट के लिए। और फिर दूसरी साइड पे मैं चावलों का पानी रखूंगी ताकि चावल जो हमारे वो भी साथ साथ बॉईल होते जाए। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना और धनिया। और पानी चूँकि मैंने ऊपर रखा है तो उसके अंदर मैं डाल दूंगी जो गरम मसाला था उसमें से दालचीनी और बादियान का फूल और बड़ी इलायची, ये मैं ऐड कर दूंगी और साथ में थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूंगी। उससे चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो रच जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। जी, मटन हमारा अच्छे से भून गया है और मैं अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ और इसको मैं वेट लगा दूंगी थोड़ी देर ताकि ये गल जाए। तकरीबन ये क्वार्टर गिलास पानी है, नहीं पूरा गिलास पानी नहीं है, क्वार्टर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब हम इसको लिड लगा देंगे ताकि ये गोश्त गल जाए। हमने लगा दिया तकरीबन, इसको हम विसल आने के बाद 10 मिनट का टाइम देंगे। मुझे 20 मिनट हो गए इसको प्रेशर पे रखे हुए और अब हम इसको चेक करते हैं। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं और वो एक साइड पे हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, बेहतरीन किस्म का, और चावल हमारे बॉइल्ड हैं ऑलरेडी, ठीक हो गया। गोश्त हमने पहले फ्राई किया था उसकी वजह से बड़े खूबसूरत इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और धनिया। मैं इसी के अंदर काट रही हूँ। पानी हमारा सारा वो ड्राई हो चुका है अच्छे से और अब मुझे बस इसकी ग्रेवी को साथ में चावलों के मिक्स करना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ दम लगाना है और वो जो लेयर्स होती हैं अब हमने वो बनानी है। तो सालन को करते हैं हम, इसको कवाम को साइड पे करते हैं और अब हम रख देते हैं तवा और हम लेयर्स लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। एक लेयर हम राइस की लगाएंगे और साथ में हम एक लेयर ये जो हमारा किमाम बना है हम इसकी लगाते जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। वन मोर लेयर। ये मैंने थोड़े से राइस रखे हैं क्योंकि इसके ऊपर मैं डालूंगी कलर, फूड कलर, ताकि बिरयानी का एक अच्छा सा कलर भी हम क्रिएट कर सकें। ये मैंने आखिर में थोड़े से राइस डाले हैं ऊपर और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे हमारा फूड कलर। ये बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर है और इसको मैंने पानी में थोड़ा सा हल कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। केवड़ा वाटर है, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच डालूंगी। 1 हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब मैं इसकी बिल्कुल फ्लेम लो कर दूंगी और अब हम इसे दम पे लगा रहे हैं और फिर मैं आपको दम के बाद इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी गर्मा गर्म हमारी मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा।
और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल सिद्राज किचन को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।